हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सक्सेस गुरु चैनल। माय नेम इज़ रजत नागपाल और आज है 28 अप्रैल और आज के सारे करंट अफेयर्स हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। उससे पहले देखो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ और पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहता हूँ कि लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनको करंट अफेयर्स में हमेशा दिक्कत होती है। वो क्या करते हैं, एग्ज़ाम आता है तो मैगजीन्स लेते हैं, लोगों से ई बुक्स लेते हैं, PDF से सारी वीडियो से इकट्ठी पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स पढ़ने का जो तरीका है वो यही है। आप हर दिन उस दिन के करंट अफेयर्स पढ़ें और मंथ के एंड में रिवाइज़ करें। जब एग्ज़ाम्स आएगा तब आप ईज़िली उसको अपने माइंड में रिमाइंड कर सकेंगे। लेकिन अगर एकदम से आप सब चीज़ें पढ़ोगे तो माइंड में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो सारी 50 से 100 अपॉइंटमेंट्स याद कर ले, दिन याद कर ले, इवेंट्स, स्कीम्स सब याद कर ले। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सो ईजी और बेस्ट वे क्या है, डेली के 15 मिनट्स दीजिए, आपका क्लियर होगा। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी PSPCL एग्ज़ाम दिया है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, RBI मेंस, SBI सब दिया है। सो मेरा यही एक आपको कहना होगा कि आप डेली के 10 से 15 मिनट दीजिए और आपको खुद में चेंज दिखेगा, ये मैं वादा करता हूँ। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, Which state robot named Nightingale 19 is being used to provide food and medicines to COVID-19 patients? हमें बताना है किस राज्य ने नाइटिंगेल 19 नाम का रोबोट हॉस्पिटल्स में तैनात किया है जो पेशेंट्स को, जो COVID-19 के पेशेंट्स है कोरोना के, उनको फूड और मेडिसिन प्रोवाइड करवाएगा। इसका बेनिफिट आपको पता ही है, ये होगा कि डॉक्टर्स और जितना भी हेल्थ स्टाफ है उनका कोरोना के पेशेंट से कम कॉन्टैक्ट होगा, जिससे बेनिफिट होगा डॉक्टर्स को, उनको कोरोना होने का चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और टेक्नोलॉजी का यूज़ सही ढंग से किया जा रहा है। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, केरला। जी हाँ, केरला में ये रोबोट बनाया गया है, ये हॉस्पिटल्स में तैनात किया गया है। सो केरला में है तो केरला के बारे में हम पढ़ लेते हैं। केरला की राजधानी क्या है? केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरला के CM का नाम है पिनरई विजयम। क्या है? पिनरई विजयम। और वहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है और ये नाइटिंगेल की फ़ोटो भी मैंने आपके सामने मेंशन की हुई है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़, विच स्टेट हैज़ लॉन्च न्यू स्कीम धनवंतरी अंडर विच लोकली अनअवेलेबल मेडिसिन आर प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स एट होम? क्या कह रहा है ये कह रहा है कि धनवंतरी नाम की स्कीम किस राज्य ने स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत मान लो आप फॉर एग्जांपल किसी एक सिटी में रहते हैं, उस सिटी में कुछ मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती, अगर वो छोटी सिटी है तो वो बाहर से आपको मंगवानी पड़ती हैं। तो ये स्कीम स्टेट ने लॉन्च की है कि आपको घर बैठे वो मेडिसिन भी मुहैया करवाई जाएंगी, उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये धनवंतरी नाम है स्कीम का। धनवंतरी आपको पता होगा, पुरानाज में धनवंतरी को गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ये विष्णु जी का अवतार है और इनको गॉड ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है धनवंतरी को। ठीक है, अब हमें बताना है ये स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और जो मैप बना है, मैप में भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है। ये स्टेट है भारत की असम स्टेट और असम स्टेट ने ही ये स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, तो अब बहुत अच्छी स्कीम है। अब असम ने किया तो असम के बारे में पता होना चाहिए। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के CM का नाम है सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। CM है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। याद रखिएगा ये चीज़ें, नोट्स बनाते चलिए। Let's move to our next question, which is, Sana Mir has announced her retirement from all form of cricket. She is from which country? ये जो तस्वीर है ये सना मीर है। ये क्रिकेट खेलती थी और अभी इन्होंने सारे प्रारूपों से क्रिकेट के संन्यास ले लिया है। हमें बताना है ये किस कंट्री से खेलती थी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तस्वीर से ही पता लग रहा है ये पाकिस्तान से खेलती थी और पाकिस्तान की ये कैप्टन थी महिला क्रिकेट टीम की। ये 2004 से लेकर 2019 तक इन्होंने अपना क्रिकेट खेला। 15 साल का इनका करियर था, जिसके अंदर उन्होंने 236 वनडे खेले और 137 वनडे में इन्होंने कप्तानी की और अभी इन्होंने सारे रूपों से संन्यास ले लिया, इसलिए सॉरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो अब ये पाकिस्तान की थी तो पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए। कल भी हमने सेशन में डिस्कस किया था। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। वहाँ के PM का नाम है इमरान खान, जो भी पहले क्रिकेटर थे, और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। क्या है? आरिफ अलवी। तो ये चीज़ें माइंड में रखना ज़रूरी है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अप्रैल 2020 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? अभी अप्रैल में ही स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है? इसके बारे में डिटेल मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा, लेकिन इसका सही उत्तर है B ऑप्शन, रवि मित्तल।
जिनकी ये तस्वीर है, रवि मित्तल को अभी अभी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बनाया गया है। पढ़ लेते हैं थोड़ा ये। यूनियन गवर्नमेंट ऑन 26 अप्रैल अपॉइंटेड न्यू सेक्रेटरीज, स्पेशल सेक्रेटरीज एंड एडिशनल सेक्रेटरीज इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। ये नई अभी अभी नई पोस्ट ही है ये। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी थे जो रवि मित्तल, वो अब बन गए हैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। ठीक है, ये पहले इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट सेक्रेटरी थे, अब इनकी नियुक्ति एज अ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हो गई है। और जो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी अमित खैरे थे, उनको अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। एडिशनल चार्ज मतलब वो हायर एजुकेशन भी सेक्रेटरी भी रहेंगे और इसके भी रहेंगे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। और स्पोर्ट्स के बन गए हैं रवि मित्तल अभी। ये सारे फैक्ट्स आपको माइंड में रखने हैं। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ Which of the following institutes will not take tuition fee for any course for next year? हमें बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस इंस्टीट्यूट या किन इंस्टीट्यूट्स ने फैसला लिया है कि अब अगले साल के लिए वो अपनी फ़ी हाइक नहीं करेंगे। जनरली क्या होता है कि हर साल फीस में कुछ परसेंटेज 1% 2% हाइक होता ही होता है, लेकिन इस बार नहीं होगा। ये फैसला लिया है हमारे MHRD मिनिस्टर्स ने इंस्टीट्यूट्स के हेड के साथ बात करके। अब MHRD क्या है? MHRD है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसके मिनिस्टर कौन है? मिस्टर रमेश पोखरियाल। कौन है? रमेश पोखरियाल। ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, मैं हर बार डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चंस के साथ साथ ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं जो आपकी जनरल नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगे और एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेंगे। तो क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है डी, ए एंड बी। ए क्या है? IIT। IIT's इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी ही प्राइम इंस्टीट्यूट्स है भारत की। और IIIT क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये दोनों ने फैसला लिया है कि वो 2020-21 साल के लिए अपनी फ़ीस में हाइक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखना है और MHRD मिनिस्टर का नाम भी आपको माइंड में रखना है। सो देरी ना करते हुए आई एम सॉरी, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द स्कीम जीवन शक्ति योजना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में भी अगली स्लाइड में आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है हिंदी में बहुत अच्छे से। तो जीवन शक्ति योजना स्कीम किसने लॉन्च की है, हमें ये बताना है। इसके 4 ऑप्शन है आपके सामने और इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अभी अभी जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है। अब ये जीवन शक्ति योजना है क्या, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। जीवन शक्ति योजना क्या है? मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, देखिए एक तो ये आंसर भी आ गया कि मुख्यमंत्री कौन है? MP के शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में महिलाएं घर घर मास्क बनाएंगी तथा लाभ कमाएंगी। सरकार प्रति मास्क उन्हें 11 रुपये की राशि तुरंत उपलब्ध करवाएगी। हो गया ना क्लियर? ये चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा आई थिंक आपको लाइट दिख रहा होगा, इसको भी हम ठीक करेंगे नेक्स्ट में। तो शिवराज सिंह चौहान ने जीवन शक्ति योजना की है। उसमें होगा क्या, जितनी भी लेडीज़ हैं वो घर बैठे मास्क बनाएंगी और हर मास्क का उन्हें 11 रुपये दिया जाएगा, सामान उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बहुत अच्छी स्कीम है, महिलाओं के लिए घर बैठे हुए वो इनकम, एडिशनल इनकम कर सकेंगी। तो जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश सरकार ने की है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। CM का नाम लिख ही दिया था शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आप माइंड में रखिएगा। लेट्स मूव टू अवर 7th क्वेश्चन विच इज़ बाय विच ईयर इज़ द गोल ऑफ होम फॉर ऑल अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना इम्प्लीमेंटेड। हमें बताना है जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका भारत के हर गरीब को घर देने का टारगेट कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है C ऑप्शन 2022। क्या? 2022। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लोगो है। इसके बारे में डिटेल हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है। लेट्स रीड इट आउट। प्रधानमंत्री आवास योजना is an initiative by Government of India in which affordable housing will be provided to urban poor with a target of building 20 million affordable houses by 31 मार्च 2022। जो मैंने बताया 2022 तक इनका ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी ये भी आपको याद रखना है, 25 जून 2015, जब भारतीय जनता पार्टी के और भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहली बार शपथ ली थी। उसी के 1 साल बाद इन्होंने ये स्कीम लॉन्च कर दी थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये सब चीज़ें आप माइंड में रखिएगा। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ हु विल बी ऑनर्ड विद MP's किशोर कुमार सम्मान 2018। हमें बताना है MP जो मध्य प्रदेश का अवार्ड किशोर कुमार सम्मान है वो इस बार 2018 के लिए इस साल किसको दिया गया। 4 ऑप्शन है आपके सामने। इससे पहले मैं बता दूं ये है तो राष्ट्रीय स्तर का नेशनल अवार्ड है ये, लेकिन इसको दिया हर बार MP में जाता है, MP के खांडवा में, क्योंकि किशोर कुमार वहाँ से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये चीज़ भी रखना माइंड में। तो इसका सही उत्तर जो ये तस्वीर है आपके सामने
ये है वहीदा रहमान जी की। तो इन्हें इस बार का किशोर कुमार सम्मान अवार्ड मिला है, दिया गया है। अब ये किशोर कुमार सम्मान के पूरा अवार्ड के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं, सो दैट एग्जामिनेशन में हमें दिक्कत ना आए। लोकप्रिय गायक और हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार की स्मृति में ये सम्मान दिया जाता है, मैंने आपको बता ही दिया। ये राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है, लेकिन इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश के खंडवा में किया जाता है, क्योंकि किशोर कुमार खंडवा के रहने वाले थे। पहली बार 1997 में ये सम्मान दिया गया था। कब दिया गया था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1997 में ये सम्मान शुरू किया गया था। और पहली बार दिया किसको गया था ये भी याद रखिएगा। पहली बार दिया गया था ये ऋषिकेश को। किसको? ऋषिकेश। ये भी कलाकार का नाम है ऋषिकेश। इनको ये पहली बार अवार्ड दिया गया था। तो ये आप चीज़ें माइंड में रखिएगा। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बोट 9.99% स्टेक इन रिलायंस जियो? ये हम 3 दिन पहले अपने करंट अफेयर के सेशन में कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आज की क्लास में फिर डाला। आपको प्लीज़ पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप अच्छे से करंट अफेयर अपना नहीं पढ़ रहे हैं और पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिकॉज आपको भी पता है पंजाब में भी एग्ज़ाम्स बहुत सारे आने वाले हैं। तो क्यों ना वेट करने की बजाय आज से ही शुरू कर दिया जाए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है फेसबुक। फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% स्टेक खरीद ली है, जिसकी कीमत आई थिंक 42,500 करोड़ अप्रोक्सीमेट थी, ठीक है। तो बहुत बड़ा ये शेयर होल्डर भारत की किसी कंपनी का बन गया है। तो ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो याद रखिएगा, रिलायंस जियो के 9.99% स्टेक किसने खरीदे हैं? फेसबुक ने। अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एफबी लॉन्च कब हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 2004 में। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया में और फाउंडर है मार्क जुक्करबर्ग। और रिलायंस जियो फाउंड हुई थी 2007 में, लेकिन लॉन्च इसकी सर्विसेज लॉन्च हुई 2015 में। मतलब कस्टमर्स को इसका बेनिफिट मिलना शुरू हुआ। और इसके फाउंडर हैं मुकेश अंबानी। तो ये फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है वेयर वाज द व्हीकल नेम्ड तिरंगा लॉन्च फॉर रैपिड स्क्रीनिंग ऑफ कोविड-19? ठीक है, ये व्हीकल है ना जो, इसका नाम है तिरंगा। ये कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए है। मतलब ये मूव करेगा और जैसे ही किसी को डाउट लगता है तो ये टेस्ट करेगा। जो फर्स्ट सिम्टम्स होते हैं देखेगा कि हाँ क्या इसके पास वो सिम्टम्स हैं, तो ये स्क्रीनिंग करेगा। और ये व्हीकल है केरला सरकार के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? केरला। आपको क्या क्या याद रखना है? व्हीकल का नाम और ये किस स्टेट ने बनाया है, ठीक है। व्हीकल का नाम है तिरंगा और बनाया है केरल गवर्नमेंट ने। और केरल के बारे में हम पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। सीएम का नाम है पिनरई विजयम और वहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है फ्रेंड्स। तो ये आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मैं आपको वादा करता हूँ अगर आप डेली के 10 मिनट देंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन इसके बाद नहीं बनेगा। और मंथ के एंड में हम पूरे मंथ का रिवाइज़ किया करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ हैं उसकी अलग से वीडियो किया करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ चाहिए तो आप फीडबैक में मुझे बताइए, कमेंट्स कीजिए। और आपका मैथ्स हमने शुरू कर दिया है, बहुत अच्छा। और अलग अलग सब्जेक्ट्स हम आपको लाते रहेंगे, ये हमारा वादा है, जिसमें कंटेंट बेस्ट होगा। तो कल के क्लास में हमने क्वेश्चन पूछा था कि युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच होती है। काफ़ी लोगों ने सही उत्तर दिया इसका, इंडिया और यूएसए में। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मलेरिया कैरिंग मॉस्किटो? हमें बताना है मलेरिया कैरिंग मॉस्किटो का नाम क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये जो भी क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सो साथ बनाए रखिए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सो दैट हमें भी मोटिवेट मिले। तो आज के करंट अफेयर का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।